अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात। आप तमाम को ये बात बताते हुए बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हुकूमत कर्नाटक 15,000 टीचर्स को कंफर्म किए हैं, तो उसमें उर्दू असातिज़ा का कुछ भी मुकाम या एक भी सीट नहीं है। उसी पर बहस करने के लिए क्या है, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या हो सकता है मेरी नज़र में, तो इस बात पर क्या है मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो एच एस टी आर, जी पी एस टी आर और पी एस टी आर, इस पर क्या है कॉल फॉर्म है। टोटल 15,000 कॉल फॉर्म हुए हैं। हाँ, तो ये 15,000 कॉल फॉर्म जो हुए हैं, तो पी एस टी आर, जी पी एस टी आर, एच एस टी आर का तो क्या मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जो यहाँ पर जो बताया गया है, एस टी आर और एच एस टी आर, तो इसमें पी एस टी आर यानी अव्वल जमात से पंचम जमात तक, यानी 1 to 5th क्लास के टीचर्स, क्या है, टीचर्स होंगे। 1 to 5th क्लास के मौलवी। हाँ, और इसी तरह जी पी एस टी आर यानी छठी तक 8वीं जमात के पढ़ाने वाले मौलवी को भर्ती किया जाएगा। और इसी तरह क्या है यहाँ पर एच एस टी, यानी हाई स्कूल, 8वीं से 10वीं तक के असा तलबा को पढ़ाने के लिए क्या है मौलवियों की भर्ती हो जाएगी। तो इसमें क्या है, कुल पी एच टी, जी पी टी और एच एस टी मिलाकर क्या है, हुकूमत कर्नाटक 15,000 मौलवियों को भर्ती कर रही है। क्या कर रही है, मौलवियों को भर्ती कर रही है। तो इस भर्ती में कहीं भी एक भी पोस्ट क्या है, उर्दू स्कूलों को नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इस पर भी हमें बहस करना है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्या है बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 15,000 पोस्ट जो कन्फर्म हो रहे हैं, हाँ, ये क्या है 18/8/2026 को क्या है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। अर्जी सलिसलो दिनांक यानी इस डेट को शुरू हो रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे विशेष राज्य पत्र में गैजेट होकर क्या है पास भी हुआ है। तो इसमें क्या है, ये क्या है 18/8 से 7/9/2026 तक क्या है एप्लीकेशन डालने का मौका है। लेकिन इसमें उर्दू स्कूलों के लिए उर्दू स्कूलों के लिए क्या है, उर्दू स्कूल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। क्या है, एक भी पोस्ट नहीं है। तो आप हर, यह इस तरह से क्या है, जो राज्य पत्र है ये हर जिले का, जैसे बेंगलुरु विभाग का है, उसी तरह बीजापुर, बेलगाम, चिक्कोड़ी, रायचूर, गुलबर्गा, बीदर, इन तमाम जिले के क्या है अलग अलग से क्या है गेजेटेड नोटिफिकेशन हो गया है, कॉल हो गए हैं। तो उसमें क्या है, किसी भी जिले में पूरे कर्नाटक में अगर छान देखें तो कहीं भी एक भी स्कूल में एक पोस्ट भी उर्दू स्कूल के लिए, उर्दू स्कूलों के लिए क्या है, नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर क्या है, अगर सोचें या सवाल करें तो उनका थोड़े जो चंद सवालात हैं कि उर्दू स्कूल में वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी नहीं है, तो मेरे चंद सवालात हैं। देखिएगा, अगर उर्दू स्कूलों में वैकेंसी नहीं है, हम्म, उर्दू स्कूलों में क्या है वैकेंसी नहीं है, तो गेस्ट टीचर को क्यों भरा गया? हाँ, देखिएगा आप वो उर्दू स्कूलों में जो कर्नाटक के में हैं उर्दू स्कूल, वहाँ पर भी क्या है चंद गेस्ट टीचर को भरा गया है। तो क्या वो गेस्ट टीचर सिर्फ मार्च में क्या है खाली हो जाएंगे? तो फिर बच्चों जून में क्या है फिर गेस्ट टीचर को भरा जाएगा? क्या उर्दू स्कूलों में परमानेंट टीचर को भरने की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर वैकेंसी नहीं है तो गेस्ट टीचर क्यों भरे? तो गेस्ट टीचर के जगह पर परमानेंट टीचर क्यों नहीं आएंगे? हाँ, और दूसरा सवाल उनका नुक्ता है क्या, 15,000 नया सतीजा की भर्ती क्या है, अगर केपीएस के तहत हो रही है, हाँ, केपीएस के तहत हो रही है, तो हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या है
उर्दू स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, उर्दू स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए यानी केपीएस बनाने का वादा किया था। कितने? 100 उर्दू स्कूलों को। उसका ऑर्डर भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बताता हूँ, देख सकते हैं आप। हाँ, इसका ऑर्डर भी, हाँ देखिएगा, ये ऑर्डर है। हाँ, जो 2025-26 के साल में क्या है, ಶಿಕ್- ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆ ಇರುವ ज़्यादा बच्चे स्कूल में क्या है, 100 ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 100 उर्दू स्कूल के सालों में क्या है, कर्नाटक पब्लिक शाले मादरिಯಲ್ಲಿ यानी उस मॉडल पर क्या है, अ, सौलभ्य, मूल सौकर्यಗಳನ್ನು यानी सौलतें दी जाएंगी, इस तरह से क्या है बताया गया था। और उन स्कूलों को क्या है, मौलाना आजाद पब्लिक ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, इस तरह से क्या है गजट दिया गया था। इसका ये पहला पेज मेरे पास है। हाँ, ये भी रखकर क्या है हम सवाल कर सकते हैं हुकूमत को। तो अगर केपीएस स्कूल के हिसाब से अगर आप 15,000 पोस्ट, हाँ 15,000 पोस्ट भर रहे हैं, तो उर्दू केपीएस का जो आपने वादा किया था, उसका क्या सवाल, उसका क्या हल होगा? क्या उर्दू स्कूलों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, तो इस बात पर भी क्या है हम सवाल उठा सकते हैं हुकूमत से। हाँ, और इस बात को लेकर क्या है हम अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर कॉपी था जो हुकूमत की जानिब से शाया हुआ था। ये कॉपी मैं इंशाल्लाह और जो एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी शेयर करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाँ, ये शाला शिक्षण इलाके वाले क्या है, इस तरह से एक लिस्ट भी बनाई जाऊँ। आप यहाँ देख सकते हैं, एक लिस्ट का एक आखिरी पेज मेरे पास था, जो हमारे बीजापुर जिले के चंद स्कूल थे। हाँ, बीजापुर जिले के, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जिला जो बीजापुर है, ये बीजापुर जिले के उर्दू स्कूल हैं, जिनको क्या है अपग्रेड करके, इनको अपग्रेड करके क्या है केपीएस में कन्वर्ट किया गया है, केपीएस स्कूल करके। ये तमाम उर्दू स्कूल सिर्फ बीजापुर जिले के, इस तरह से क्या है कुल रियासत भर में 100 उर्दू स्कूलों को हुकूमत केपीएस बनाने का वादा किया था। अगर केपीएस बनाने का वादा किया है, तो ये 15,000 जो पोस्ट हैं आपकी, कितने, 15,000 जो पोस्ट हैं, तो अगर ये केपीएस स्कूल को के लिए भर्ती किए जा रहे हैं, तो उर्दू स्कूलों का क्या हाल होगा? उर्दू स्कूलों को क्यों नजरअंदाज किया गया है? हाँ, ये मेरा सवाल है। तो इस तरह से क्या है, आप हुकूमत से सवाल, इन मुद्दों को रखकर सवाल कर सकते हैं मेरी नज़र में। तो यहाँ पर उर्दू क्या, यहाँ पर सोचने पर पता चलता है, क्या उर्दू ज़बान को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है? उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की सोच से उर्दू का एक पोस्ट भी नहीं दिखाया गया है भर्ती के लिए। मेरी ज़िंदगी में जब से मुझे शऊर आया है, अब तक ये पहली मर्तबा है कि जब भी कॉल फॉर्म हुए हैं असातिज़ा के, तो उसमें कुछ ना कुछ उर्दू मौलवी के असातिज़ा को भी भर्ती की जाती थी। यहाँ पर सिर्फ उर्दू ज़बान ही नहीं, उर्दू के स्कूल ही नहीं, उर्दू स्कूल के अलावा जो दीगर माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी क्या है, किसी भी माइनॉरिटी स्कूल को इन्होंने अहमियत नहीं दी। सिर्फ क्या है, कनाडा स्कूल और इंग्लिश स्कूल, इन्हीं दो जुबानों के स्कूलों के मौलवियन को भर्ती किया जा रहा है। तो ये बाकी के माइनॉरिटी स्कूल्स का क्या हाल होगा? वहाँ के बच्चों का क्या हाल होगा? उनकी मुस्तकबिल का क्या हाल होगा? हाँ, उनको पढ़ाने का क्या हाल होगा? तो कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक मौलवी है, क्या है, सिर्फ एक मौलवी है, और वो एक ही मौलवी पर क्या है पूरी स्कूल चल रही है। वो मौलवी को तमाम असबाब, तमाम मज़ामीन पढ़ाना पड़ता है, उसको ज़्यादा बोझ पड़ता है, और बच्चों की हम्मा ज़ायद नशोनुमा नहीं होती। तो इसलिए मेरी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो क्या है इस बात पर सोचें, और उर्दू स्कूल के लिए भी मौलवी को इंतखाब करें। और मेरी एक गुजारिश है कि ख़ास करके अवाम से मेरी गुजारिश है, हाँ, अवाम से मेरी गुजारिश है कि हर शख्स अपने हाथ से जो भी हो सके, या आप व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कीजिए, हाँ, या ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए, या फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, हाँ, या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए। तो हर जगह इस बात को फैलाइए, और उर्दू स्कूल के लिए भी, सिर्फ उर्दू ही नहीं, माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए भी क्या है मौलवी की भर्ती की जाए। हाँ, तो
इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि माइनॉरिटी स्कूल को नज़रअंदाज किया गया हो। तो इतनी बड़े तादाद में मौलवियों को भर्ती किया जा रहा है और माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए क्या है, यहाँ पर बड़ा खतरे की घंटी है। अगर इसी तरह से रहा तो याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में उर्दू स्कूलों का मुस्तकबिल क्या होगा, उर्दू स्कूलों का मुस्तकबिल क्या होगा। हाँ, तो जो 15,000 पोस्ट हैं उसमें एक भी क्या है, उर्दू सीट नहीं है, उसमें एक भी उर्दू सीट नहीं है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम्म, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप फेसबुक का पेज है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का। तो वहाँ पर भी क्या है, हम एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी क्या है, हमारी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। और हो सका तो आम जनता और अवाम से जो उर्दू के चाहने वाले हैं, तो हर शख्स अपने लिहाज से जितना भी हो सके, या आप अगर हो सका तो आप अपने इलाके के एमएलए को और एमएलसी को कांटेक्ट कीजिए और पॉलिटिकल प्रेशर डालिए। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर डालकर क्या है, हम यहाँ पर अ, उर्दू स्कूलों के लिए क्या है, मॉल्यूमेंट की भर्ती का मौका दिला सकते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि उर्दू स्कूल और माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए भी क्या है, यहाँ पर इस भर्ती में कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर कल और परसों चंद दिन पहले यहाँ पर क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, जो क्या है, इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। तो यहाँ पर बहस हो रही है कि उर्दू स्कूल के मूल्यांकन के लिए का क्या हल होगा। इस तरह से इसमें बहुत सारे तलबा जुड़ चुके हैं, हज़ारों। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, इनकी एक मुहिम भी चली है कि हम बेंगलुरु चलेंगे और एहतजाज करेंगे उर्दू स्कूल के मूल्यांकन के लिए, उर्दू ज़ुबान की मूल्यांकन के लिए। तो इसलिए क्या है, आप चाहते हैं तो इस ग्रुप में तो देखिएगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इसका एक मिनट। तो आप यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड लिंक है, आप इसको स्कैन कर भी उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हाँ, इसको स्कैन करके भी। हाँ, तो देखिएगा, इस तरह से क्या है, उर्दू ज़ुबान की फलाह के लिए जो भी आपके हाथ से हो सकता है वो आप कोशिश कीजिएगा। तो उन्होंने क्या है, यहाँ पर बेंगलुरु चलो की एक मुहिम चलाई है, हो सकता है तो आप भी इसमें जुड़ जाइएगा। हाँ, जुड़ कर क्या है, यहाँ पर आप अपना वक्त देकर उर्दू ज़ुबान के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो आखिर में मेरी दरख्वास्त है कि हो सके तो आपके हाथ से जितना हो सके तो उर्दू ज़ुबान को बचाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि जो भी तलबा इस ज़ुबान को बचाने के लिए, जो भी शख्स इस ज़ुबान को बचाने के लिए और उर्दू मीडियम स्कूल्स की फलाह व बहबूदी के लिए, बका के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह उसे अजर अजीम से नवाजे और उनके जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। यही मेरी दिली तमन्ना है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या है ये पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। उर्दू मूल्यमीन के लिए जो भी ज़रूरी हो हम क्या है अपने हाथ से कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।